लिव अ लिटिल एवरी डे, एक ही तो जिंदगी मिलती है। ये कुछ शब्द थे जो IIT हैदराबाद के किसी स्टूडेंट ने अपने सुसाइड नोट में लिखे हुए थे। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में लगभग हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू NCRB, साल 2019 में लगभग 1,39,123 लोगों ने सुसाइड कमिट की। जैसा कि आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि 2015 से लेकर 2019 तक सुसाइड रेट इंडिया में क्या थे। ये आंकड़े जितने अजीब लग रहे हैं उतने ही डराने लायक भी हैं। जैसा कि आप इस आर्टिकल में भी देख रहे हैं कि किस तरह से सुसाइड रेट को इन एज ग्रुप्स के द्वारा बताया गया है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की ओर लेके जाना चाहता हूं जहां शायद हम लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे 2019 में 9,613 लोग ऐसे थे जो 0 से लेके 18 तक के एज ग्रुप से रिलेट करते थे और इन्होंने सुसाइड कमिट की। मतलब अगर कैलकुलेट करें तो लगभग एक दिन में 25 से 26 लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ये कितनी सोचने वाली बात है कि 18 साल के कम उम्र के बच्चे ये चीज कर रहे हैं। सुसाइड एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसको जितना ज्यादा स्टडी कर लो उतना ही ज्यादा कम लगता है। आज मैं आपका ध्यान इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की ओर इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मे भी इनकी सुसाइड के पीछे बहुत सारे कारण हमारे भी हो सकते हैं, या इनकी सुसाइड के पीछे हमारी गलती भी हो सकती है। आपको मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ और वहां पे मैं देखता हूँ कि एक उसका कजन है जो 5th क्लास में पढ़ता था और उसकी मॉम उसको इतना ज्यादा डांट रही थी कि डांट का कोई लेवल ही नहीं था। मैं बता भी नहीं सकता कि किस लेवल पे उसको डांट पड़ रही थी। और जब मैंने उसका कारण पूछा तो मुझे पता चला कि उसको डांट इसलिए पड़ रही थी क्योंकि उसके 18 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए थे। 18 नंबर आए थे उसके 20 में से, और उसको इतनी ज्यादा डांट सुनने को मिली। और उसकी मॉम उसको बार बार कह रही थी अगर टॉपर के 19 आ सकते हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते। और मैं उस बच्चे की शक्ल देख रहा था, इतना डर, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि वो बच्चा कितना डर गया था उस चीज को लेके। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर अगली बार उस बच्चे के 14, 13, 15, 12 ऐसे नंबर आएंगे तो वो क्या करेगा। क्या वो ऐसे नंबर कभी अपने मम्मी पापा को बता भी पाएगा या नहीं। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। ऐसी कितनी सारी एग्जाम्पल होती हैं जब हम अपने बच्चों को ही कंपेयर करने लग पड़ते हैं बाकियों से, या फिर हम उनके साथ ऐसा रिश्ता ही नहीं बना पाते कि वो हमें खुल के सब चीजें बता पाएं क्योंकि वो डर जाते हैं हमसे कुछ भी बताने के लिए। ये तो मैं बस एक इंसिडेंट बता रहा हूं, ऐसे महज कितने सारे इंसिडेंट हो सकते हैं जो डेली बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। अगर वही बच्चा कल को बड़ा होता है तो उसके मन में मार्क्स को लेके जो इतना एक डर बैठ चुका है, मान लो कल को उसका कोई एंट्रेंस टेस्ट या फिर कोई एग्जाम वगैरह क्लियर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। क्या वो इस चीज को सह पाएगा। आपने उसके मन में जब वो छोटा था तब से ही ऐसा डर बिठा दिया है कि वो उस डर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। मैं घर वालों को ये नहीं कह रहा कि वो बच्चों को डांटे ना, डांटे, जरूर डांटे, डांट बहुत जरूरी है, लेकिन किस लेवल की डांट देनी है वो भी आप सोच के रखिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि टॉपर बनो, मार्क्स लाओ, फर्स्ट आओ, ये करो वो करो, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा। हम बच्चों के मन में पहले से ही इतना डर बिठा के रख देते हैं कि बच्चा अपने मन से क्या करना चाहता है हम कभी उस पर ध्यान भी नहीं देते। सुसाइड करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं अगर मैं ये चीज बताने पे आ गया तो शायद कितने ही दिन निकल जाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिससे मे बी किसी की लाइफ पे कोई असर पड़े। मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज। ऑलवेज एप्रिशिएट योर चाइल्ड्स एफर्ट्स। चाहे वो 20 में से 10 ला रहा हो, 5 ला रहा हो या 15 या 20, हमेशा उसके एफर्ट्स का एप्रिशिएट करो कि ठीक है इस बार इतने आए हैं, अगली बार और कोशिश करो और अच्छे लेके आओ। ना कि उसको डरा धमका के उसको इतना ज्यादा पागल बना दो कि वो कुछ ऐसा कदम उठा ले। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स समवन टू लर्न समथिंग और टू इंस्पायर समवन टू लर्न समथिंग। ऑलवेज इंस्पायर योर चाइल्ड। हमेशा अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन रखो कि वो आपको कुछ भी बताने से पहले झिझके ना या डरे ना कि आप क्या रिएक्ट करोगे। हमेशा एक ऐसा रिलेशन बना के रखो कि वो कुछ भी आपसे बात कर सके, आपके साथ शेयर कर सके, ताकि कल को आपको इस चीज का पछतावा ना हो। हमारी ये बहुत गंदी आदत है कि हम बचपन से ही बच्चों के मार्क्स और उनके सोशल स्टेटस को कंपेयर करने लग पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यही बात उसके जब दिमाग में बैठ जाती है और जब वो बड़ा होता है और जब उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते तो वो ऐसे कदम उठा सकता है।
मैं बस यही कहूंगा कि डोंट कंपेयर यू विद एनीबडी। तुम जो चीज कर सकते हो वो शायद कोई और ना कर सके, और वो जो चीज कर रहे हैं शायद वो तुम ना कर सको। हमेशा अपने बच्चों को ये चीज सिखा के रखो कि दूसरों से कंपेयर करने से अच्छा खुद पे ध्यान दो। जैसे तुम कल थे उससे इंप्रूव होके आज एक अच्छे इंसान बनो, ना कि अपना कंपैरिजन बाकियों से कर करके डीमोटिवेट होते रहो। आप जिस तरह से एक बच्चे को सक्सेस के लिए प्रिपेयर करते हो, आप उसी तरह से एक बच्चे को फेल होने के लिए भी प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि लाइफ में हमेशा सक्सेस मिलेगा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको अपने बच्चों को खुद सिखाना पड़ेगा कि जब आप फेल भी हो किसी चीज में, डरो मत, उसका सामना डट के करो। बचपन से ही अगर उनको फेल होने पे किस तरह से बिहेव करना है वो चीज सिखाई जाएगी तो शायद वो बड़े होकर ऐसे कदम ना उठाएं। जो लोग कभी फेल ही नहीं हुए या जिन लोगों को पता ही नहीं है कि फेल होने के बाद कैसा महसूस होता है या किस तरह से बिहेव करना है, उनके लिए फ्यूचर में बहुत टफ सिचुएशन आ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों के बारे में आप बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। ऑलवेज एनकरेज योर चाइल्ड टू अप्रिशिएट अदर पीपल्स वर्क। अगर आप उसको छोटे होते ही ऐसी चीज सिखाओगे कि आप दूसरों की कामयाबियों से सीखें, तो वो खुद ही उनसे सीख सीख कर ऐसी बुलंदियां छुएगा कि आप सोचते रह जाओगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना सपना पूरा करने के लिए अपने बच्चों को ऐसे ढाल बना लेते हैं। अपने सोशल स्टेटस को पूरा करने के लिए उनको ऐसी ऐसी चीजें करवा देते हैं कि जैसे शुरू से उनका रहता है मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, जैसे और कोई प्रोफेशन होता ही नहीं है। अरे क्या पता कल को उसको यूट्यूबर ही बनना हो, या उसको डांसर बनना हो, या उसको सिंगर बनना हो, आपको क्या ही पता। और अपने बच्चों को पैसा कमाना तो सिखाओ, लेकिन पैसों के पीछे भागना मत सिखाओ, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो जितनी मिल जाए उतनी कम लगती है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये सब ड्यूटी सिर्फ पेरेंट्स, गार्डियन और बड़े लोगों की ही होनी चाहिए, ये बाकियों को भी सोचनी चाहिए। जो 18 साल के कम के बच्चे जो ये चीज ट्राई भी करते हैं, उन्हें भी ये चीज सोचनी चाहिए कि सुसाइड विल नेवर बी सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आप जब तक जिंदा हो आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमेशा निकाल सकते हो। टॉक टू योर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स नहीं तो किसी ऐसे जन से बात करो जिस पे आप भरोसा कर सको। अपने टीचर्स, अपने गार्डियंस, अपने बड़े भाई बहन, किसी से भी बात करो। ऐसे स्टेप्स लेने से पहले आप 100 बार सोचो कि आपके जाने के बाद आपके पेरेंट्स का क्या होगा। आई नो कि मे बी वो टाइम काफी ज्यादा टफ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू टॉक टू समवन। आपके पेरेंट्स आपकी ये बातें सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे रेदर देन कि उनको सुसाइड न्यूज मिले। तो आप खुद भी ये सोच के देखो, सुसाइड विल नेवर बी अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये बातें शायद आपको छोटी सी लग रही होंगी, लेकिन जब आप इस बारे में सोचोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि ये छोटी छोटी बातें ही कितनी बड़ी हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन बना के रखो कि वो आपको कुछ भी बताने से पहले झिझके ना। मेरी ये वीडियो शायद कई लोगों को अच्छी ना लगे। अगर आपको मेरे व्यूज और ओपिनियंस अच्छे नहीं लगे तो आप मुझे खुल के बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ये चीज पढ़ी तो मैं शॉक हो गया कि इंडिया में इतने ज्यादा आंकड़ों में लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो भाई मैं शॉक हो गया। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि आप इस टॉपिक पे लोगों तक अपने व्यूज भी पहुंचा सको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना भी लगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें। इसी के साथ मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उतनी ज्यादा जागरूकता पैदा हो। इसी के साथ आज के लिए अलविदा।